हेलो, माई सेल्फ सैज केल टैरो। आज जानते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और ये वाइस वर्सा आपकी भी हो सकती है, क्योंकि इस एनर्जी में आप और वो दोनों हैं। तो ये आपकी या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। देखते हैं आप या आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन या फिर आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही बहुत हैप्पी हो, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ आगे कुछ कहते ना, एक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वो स्टेप आप लेना चाहते हो एक, और आप दोनों ही ने ये डिसीज़न ले लिया है। कई बार बंदा डिसीज़न नहीं ले पाता, कुछ जजमेंट नहीं कर पाता, लेकिन आपके पर्सन ने डिसीज़न लेने के बारे में सोच लिया है। 10 ऑफ वैंड्स। क्योंकि अगर हम किसी सिचुएशन में अगर कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, उसको चलाए जा रहे हैं, जैसे भी चलाए जा रहे हैं, कोई आपका काम है उसको चलाए जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ अपनाएंगे जिसमें उस काम में आपको मुश्किल ना आए। तो बिल्कुल वही चीज़ है, आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है वर्क में, जॉब करियर में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं है, और लोग भी आपको बातें सुनाते हैं। तो उस टेंशन से बचने के लिए आपने कुछ ना कुछ सोच लिया है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये टेक्निक अपनानी है, ये प्लानिंग करनी है, ऐसे मुझे कम्युनिकेशन करना है। बहुत चीज़ें आपने सोच ली हैं। हो सकता है ये जॉब करियर की बात हो, और हो सकता है ये आपके लव रिलेशन की बात हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप साइलेंट रहते हैं, अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, साइलेंट रहते हैं और 4-6 दिन हो जाते हैं, आपके पर्सन भी अगर ऐसे ही रहें तब, तो फिर ये रिलेशनशिप आगे कहाँ बढ़ा। तो आप दोनों में से ही किसी को सोचना पड़ेगा, या दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन तो करें, हाल चाल तो पूछें, आगे तो बढ़ें। तो वही चीज़ है लव रिलेशनशिप में भी। हमें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लान, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टक सिचुएशन से बाहर आना पड़ता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि हम अपने जॉब करियर के लिए करते हैं। जहां हमारी सिचुएशन ख़राब होती है, हम प्लानिंग शुरू करते हैं उसको ठीक करने की। तो वही सिचुएशन है आप दोनों की, आपने कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने का सोचा है। बहुत बढ़िया। आप दोनों ही एक ट्रू लव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर की है, या हो सकता है आपके पर्सन ने कोई प्लानिंग करी हो ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। चैरियट की एनर्जी है। अपने लव के लिए आप कोई ना कोई तो एक्शन ले रहे हैं, या आपके पर्सन, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। फ्यूचर के लिए स्टेबल पार्टनर हो आप। आपके पर्सन सोचते हैं
फ्यूचर के लिए आप स्टेबल पार्टनर हो। कैसे आपने अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ खींचा, कितनी मुश्किलें आपने सही, और फ्यूचर में फाइनेंशियली आप स्टेबल भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, टैलेंट भी है आपके पास, कोई स्किल भी है। तो या तो आप दोनों किसी जॉब में, करियर में मिले होंगे शायद, तो इस वजह से भी आप एक दूसरे को जानते हो, और जब आप मिले तो आपको एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का बिहेवियर बहुत पसंद आया, तभी आप लव में आए। कुछ टाइम स्टक रहने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अभी हाल फिलहाल रीडिंग है उससे पता चलता है कि आप फ्यूचर में थोड़ा सा स्टक रहे होंगे, पास्ट में स्टक रहे होंगे, तभी फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको और क्या बोला जा रहा है। आप दोनों को बोला जाता है कि रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए, लव बनाए रखने के लिए और फ्यूचर में स्टेबल होने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंड गो विद द फ्लो। और ये आपको ही नहीं, आपके पर्सन को भी बोला जा रहा है कि किसी भी स्टक सिचुएशन से निकलें, सोचे समझे, फ्लेक्सिबल बने, कितना आप चेंज हो सकते हैं। चेंज यहाँ पे ये नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेंज का मतलब है कि आपको बात बात पे गुस्सा आता है, आप बात बात पे चुप हो जाते हैं या बात बात पे लड़ाई करते हैं, तो अपने इस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, लेकिन कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होते। आपके सामने जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही हैं, आपको बड़े प्लानिंग के साथ उनको डील करना है और गो विद द फ्लो चलना है, क्योंकि लाइफ तभी एफर्टलेसली इजीली चल पाती है, ठीक है। कुछ रोमांटिक थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन की। आपके लिए रोमांटिक थॉट्स क्या हैं, कितना रोमांटिक हैं आपके लिए, कितना रोमांटिक हैं आपके पर्सन, या आप अपने पर्सन के लिए कितना रोमांटिक हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में हर हाल में लाना चाहते हैं, ये उनकी डिज़ायर भी है और एक विश भी है। और वो ऐसा भी मानते हैं कि अगर वो प्योर हार्ट से आपको मांगेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, और जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो सक्सेस खुद चली आएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस खुद चली आएगी और लव खुद चला आएगा। तो और क्या चाहिए, इसीलिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक हाई प्रिस्टिस हो, आप एक बहुत बढ़िया पर्सन हो, सही गलत आप जानते हो, किसी भी सिचुएशन में आप कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, आप बहुत कुछ सोच समझकर काम करते हैं और सही समय आने पर जैसा आपको करना है वैसा डील करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, इस सिचुएशन तक आने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तभी
तभी तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बने हो। और ये बात आपके पर्सन को पता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन भी आपसे ट्रू लव करते हैं और वो भी फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, सब कुछ है उनके पास। ये भी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो जो मन को मोह लेता है, आपके मन को मोह लेता है। ये आप नोटिस करेंगी उनके अंदर क्या है, क्या कोई कम्युनिकेशन स्किल है, क्या कोई म्यूज़िक टैलेंट है, क्या है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लव हुआ। ये एक लव रीडिंग है, आपको रेजोनेट करेगी। और जहाँ आपको लगता है रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसको आप वहाँ छोड़ दें, और आपको रेजोनेट करता है तो पूरा देखिए। और देखना है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप में और क्या है, क्या एक्शन करेंगे आपके पर्सन आपके लिए एक्शन क्या होगा। क्या आपके पर्सन एक्शन अभी करेंगे या बाद में करेंगे, ये चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन का एक्शन अभी होगा या बाद में। यहाँ पे एक बहुत ही क्लैरिफाई हो गया है। यहाँ पे एक ट्रू लव 6 द लवर्स का कार्ड है। मीन्स आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो ट्रू लव का कनेक्शन है और आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ से भी क्लैरिफाई हो गया कि आप और आपके पर्सन के बीच में सोलमेट कनेक्शन है। लव बाय नेचर, यूनिवर्सल लव है। और यहाँ से भी कंफर्म हो गया येन एंड यांग ट्विन फ्लेम एनर्जी है, मीन्स ट्रू लव है। आपके पर्सन की एक्शन देखना चाह रहे थे तो आपके पर्सन सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी में है आपके साथ। एंड हाल फिलहाल में वो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मीन्स बहुत सारी सिचुएशन होती हैं लाइफ में, घर की, बाहर की, लव की, ऑफिस की, फ्रेंड्स की, सर्कल्स की, बहुत सारी। कोई बैंक का काम है, इतना काम है, कहीं जाना है, ये है वो है। तो यहाँ इसको देखकर लगता है कि जैसे उनकी सिचुएशन ठीक होती है, जो भी उनका स्ट्रेस लेवल है ठीक होता है, जो भी वो डिसाइड करेंगे द जजमेंट, तो सब ठीक हो जाएगा और आपकी तरफ एक्शन आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है, 10 डेज आप मान के चलिए। एक मोनोलॉजी से भी एक कार्ड लेना है, यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या है इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे कुछ, तो फिर क्या फ़ायदा। आप दोनों के बीच में इतना लव है, लेकिन अगर आप स्टक रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े हो, तो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा।
और क्या है? मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अपनी सिचुएशन को हम थोड़ी सी बेटर बनाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ठीक से कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। या फिर नेचर में जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, और रिलैक्स करने के बाद सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ट्रू लव है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी कोई भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करेंगे, तो आपका न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपका रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हैप्पी हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपने काम करना है, जहां आप उलझे हुए हैं उसको फटाफट सॉल्व कीजिए, बैलेंस लाइए, और अपने इस लव रिलेशनशिप में फेथ रखने की भी ज़रूरत है। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। ये एक रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें, क्योंकि ट्रू लव है। ट्रू लव है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और ट्रू लव भी कॉमन लव नहीं है, सोलमेट लव है। एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन लोगे तभी आपका साइकिल शुरू होगा। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल। मेरे अगली रीडिंग में बने रहें।